बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार रीड करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। 44 बॉयज हैं, 32 गर्ल्स हैं क्लास में, ठीक है। ये इन स्टूडेंट्स को हमें अरेंज करना है इन रोज में, ठीक है। आगे इस तरीके से अरेंज करना है दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ ओनली आइदर बॉयज और गर्ल। एक रो में या तो बॉयज हों या फिर गर्ल्स हों, ठीक है। एवरी रो कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी बात ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ऑल स्टूडेंट कैन बी रीअरेंज्ड, समझते हैं। देखो बात क्या कह रहा है, जैसे हमारी रोज ये होती हैं ऐसी, इनको रोज कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसी होती है ना, मतलब वर्टिकली, उन्हें कॉलम कहते हैं। अब हर एक रो में ना या तो बॉयज होंगी या तो गर्ल्स होंगी। तो मान लेते हैं, सपोज करो ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो इसमें बॉयज हैं फर्स्ट रो में, इसमें गर्ल्स हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब उसने क्या रखा था, ध्यान से समझो, कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ऑल स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड। तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहली बात है, हम ये पता करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा आता है। तो नंबर ऑफ रोज तो सीधी लॉजिकल बात है कि नंबर ऑफ रोज कभी भी नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स से ज़्यादा नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आ रहा है, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ ऑफ 44 एंड 32। ये क्या देगा, जब एचसीएफ निकालोगे ये हमें ये बताएगा कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। समझ में आया, एचसीएफ जो आएगा ना, वो हमें ये बताएगा कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर, चलो ठीक है ना। 2 2 जा 2 बन जा, 2 22 बार में, 2 से 11 बार में, 11 बन जा 11। तो हम देखते हैं कि 44 जो हुआ, 2 इन 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 11, ठीक है। और जो 32 हुआ, 32 हो जाएगा 2 टू 4 एक 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो समझना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो हो जाएंगे, ठीक है। हम ये अभी निकाल लें कि एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, ठीक है। तो एचसीएफ जो इन दोनों का आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ में दोनों नंबर की लोएस्ट पावर हम देखते हैं जो कॉमन होती है। तो इन दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 4 हो गया। समझ में आया। अच्छा, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ बॉयज, ठीक है। अब बॉयज की कितनी रोज होंगी, तो टोटल, समझ ना, टोटल बॉयज जितने भी हैं उन्हें डिवाइड कर दो एक रो में जितने भी बॉयज हैं, एक रो मतलब एक रो में जितने भी स्टूडेंट हैं। समझ में आया, तो 11 आ गया। क्लियर, तो 11 बॉयज की रो होंगी, ठीक है। और सेम कहानी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हमसे उसने यही तो पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ऑल स्टूडेंट कैन बी रीअरेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, समझना। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, टोटल गर्ल्स 32 है, और एक रो में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 4, 4 8 जा 32। समझ में आ गया। तो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ रोज ऑफ बॉयज 11 होंगी और नंबर ऑफ रोज ऑफ गर्ल्स 8 होंगी। समझ में आ रहा है। लॉजिकल हम चेक भी कर सकते हैं, जब एक रो में, समझना मेरी बात, मैं दिखा दूं साइड में, एक रो में 4 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 11 बॉयज की रो है, 11 4 जा 44, और एक रो में 4 स्टूडेंट आ रहे हैं और 8 रोज गर्ल्स की हैं, 8 4 जा 32। तो वही तो था टोटल बॉयज 44 थे और गर्ल्स 32 थी। समझ में आ रहा है, ठीक है।